वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है यूनेस्को की नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में जो है 3 शहरों को यानी कि 3 भारतीय शहरों को शामिल करा गया है। ये आपको बच्चा याद रखना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की तरफ से 3 शहरों को चुना गया है जिन्हें यूनेस्को ने अपने नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल करा है। अब ये टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा ये जानेंगे कि यूनेस्को इस ये जो नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज होता है इसका महत्व कितना है। क्या भारत के ही 3 शहरों को शामिल करा गया है, बाकी विश्व में और किन किन शहरों को शामिल करा गया है। और ये भी जानेंगे कि जो भारत के 3 शहर हैं जिनको शामिल करा गया उनमें ऐसा क्या खासियत है जो कि यूनेस्को ने उन्हें चूज करा है। तो सभी के आंसर मैं आपको वीडियो में दूंगा, बस आपको वीडियो एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन बच्चा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूपीएससी पीसीएस वाले ध्यान से समझेंगे पूरे टॉपिक को, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भारत के 3 शहर हैं जिन्हें यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हो गए हैं। इसमें केरल के 2 शहर हैं और तेलंगाना का 1 है। केरल के 2 शहरों का नाम है त्रिशूर और नीलांबूर, और तेलंगाना का जो शहर है उसका नाम है वारंगल। क्या है? वारंगल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि केरल का 2 शहर है जिसका नाम है त्रिशूर और नीलांबूर, वही तेलंगाना का 1 शहर है जिसका नाम है वारंगल। अब ये यूनेस्को की इस ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हो गए हैं। अगर बात पूरे विश्व की करेंगे तो भारत सहित करीबन विश्व के 44 देशों में से 77 शहरों को इस सूची में शामिल करा गया है। ये आपको बच्चा याद रखना है कि भारत सहित विश्व के 44 देशों की लिस्ट निकाली जिसमें से 77 शहरों को चूज करा गया यूनेस्को ने अपने इस नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब बात यह आती है कि सर इसमें तो शामिल कर लिया है, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है, इसका महत्व क्या है। तो बच्चा महत्व इसका यह है कि ये जो शहर हैं 77 शहर, ये आपस में एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे के चीजों को आदान प्रदान करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, व्यवस्थाओं के तरीका मतलब इन इन इस चीज से और ये अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। जैसे कि क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि 2 बच्चे हैं, एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, एक एसएससी की तैयारी कर रहा है। अब यूपीएससी और एसएससी तैयारी तो ठीक है, एक करता है हाई लेवल की, एक करता है लो लेवल की। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इन दोनों को जब ये साथ में आते हैं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की जो चीजें, जो ज्ञान होगा, एक एसएससी वाले को हिस्ट्री का अच्छा ज्ञान है तो यूपीएससी वाले को करंट अफेयर का अच्छा ज्ञान है, तो वो एक दूसरे से चीजों को आदान प्रदान करेंगे। तू मुझे हिस्ट्री बता, मैं तुझे ये बताऊंगा। तो वैसे ही इन शहरों में भी होगा कि 44 देश के जो 77 शहर है ये एक दूसरे से चीजों को आदान प्रदान करेंगे। ठीक है बच्चा, यहां तक आपको समझ आ गया। अब बात थोड़ा हम लोग विश्व की कर लेते हैं। विश्व में बात करें तो ये जो भारत के ये शहर हैं ये विकसित शहरों में गिने जाएंगे, शामिल हो गए हैं। जैसे ब्रिस्टल, जैसे डबलिन, जैसे बीजिंग, शंघाई, हैम्बर्ग, एथेंस, इंचियोन, ये सारे देशों में भारत के भी ये 3 शहर शामिल हो गए। अब यूनेस्को की इस ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की सूची में इस बार यूक्रेन की राजधानी कीव और दक्षिण अफ्रीका का शहर डबरन डबरन को जो है, और यूएई का शहर है शारजाह, शारजाह को भी शामिल किया गया है। ठीक है, ये भी पहली बार हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है बच्चा। यहां तक आप, मेरी उम्मीद है यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए भारतीय शहरों की बात करते हैं क्योंकि भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और पहली बार हो रहा है कि ऐसा हुआ है। हालांकि इससे पहले भी एक बार हो चुका है, लेकिन 3 शहर एक बार शामिल करे गए, ये पहली बार हो रहा है। तो भारत शहर जो नीलांबूर और त्रिशूर है और वारंगल है, ये यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल हुए हैं और देश के पहले 3 शहर हैं। हालांकि समय में हालांकि अभी कुछ समय पहले की अगर बात करेंगे तो तेलंगाना के लिए ये यूनेस्को की दूसरी मान्यता है। तेलंगाना का तो एक ही शहर है ना, वारंगल, लेकिन ये इसकी दूसरी मान्यता है। इसका एक शहर है मुलुगु, मुलुगु जिला है जिसका रामपा मंदिर है, रामप्पा मंदिर है, जो कि विश्व धरोहर स्थल की यूनेस्को सूची में शामिल हुआ है, पहले हो चुका था। तो तेलंगाना के लिए तो ये सेकंड वाली बात है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चा, याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि अभी जो लर्निंग ऑफ सिटीज यानी कि नेटवर्क ऑफ लर्निंग ऑफ सिटीज में, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में जो भारत के 3 शहरों को शामिल किया है, जिसमें एक तेलंगाना का वारंगल 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 भी है। ठीक है, उस
तेलंगाना का ऐसा कौन सा शहर है जो पहले भी शामिल हो गया है? तो ऐसी कौन सी जगह है, धरोहर है, ऐसे पूछ सकता है। तो रामपा, रामपा मंदिर है जो हुआ है मुलुगु जिले के अंदर पड़ता है। यहां तक आप इसको अच्छे से जान गए होंगे। अब मैं आपको एक एक करके इन सब के बारे में बता देता हूँ, इनमें आखिर में ऐसा क्या अलग है। नीलांबूर की बात करेंगे। नीलांबूर की अगर बच्चा समझ यहाँ पर समझिएगा, केरल का एक प्रसिद्ध इको टूरिज्म जो है डेस्टिनेशन है। क्या है? नीलांबूर केरल का एक प्रसिद्ध इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है। इस शहर में ग्रामीण और शहरी रहन सहन दोनों मिश्रित रूप से पाया जाता है। यहाँ की अधिकांश आबादी जो है वो कृषि पर जो है और उद्योग पर निर्भरता करती है, मतलब कृषि पर संबंधित और उद्योग पर निर्भरता करती है। ये काफी अच्छी बात है। नीलांबूर इस सूची में शामिल होने के बाद सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से सतत विकास, लैंगिक समानता, समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पर लैंगिक समानता को मिलेगा, लड़का लड़की कोई वो नहीं है ना। सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा होगा और सतत विकास, जिसमें गरीबी को आगे बढ़ाना है, गरीब लोगों को आगे लाना है, छत की छत दिलाने, उन्हें डेवलप करना है, रोजगार देना है। यही है ना हमारा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी। काफी बार समझाया मैंने, इसके ऊपर वीडियो 2-3 बार दे चुका हूं, नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, है ना। तो इन शहरों में इसकी मदद से रोजगार के अवसर और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मान्यता मिलेगी। अब आपको इसके बारे में बच्चा इतना याद रखना है कि यहाँ का जो रहन सहन है वो शहरी भी है और ग्रामीण भी है, और ये टूरिज्मों के लिए यानी कि इको टूरिज्म के लिए डेस्टिनेशन माना जाता है। ठीक है, केरल का एक प्रसिद्ध इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है। यहां तक समझ आ गया। कृषि और उद्योग पर निर्भरता यहाँ पर लोग करते हैं अपनी, मतलब सबसे ज्यादा साधन पैसा कमाने का जरिया उनका यही है। त्रिशूर की बात करते हैं। त्रिशूर को केरल की संस्कृति राजधानी है। ठीक है, त्रिशूर जो है वो केरल की संस्कृति राजधानी है। शैक्षणिक, यहाँ पर शैक्षणिक काफी अच्छा है, अनुसंधान संस्थानों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, साथ में ये विशेष रूप से स्वर्ण कला और आभूषण उद्योग के रूप में भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पर स्वर्ण कला और आभूषण उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में इनका कमाई का साधन ये है। स्वर्ण कला जानते हैं क्या? सोने पर जो चित्रकला होते हैं उसको कहा जाता है। आभूषण उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में होता है। यूनेस्को की सूची में शामिल होने से त्रिशूर बौद्धिक, शैक्षणिक और अपनी आभूषण कलाओं से विश्व जगत की लाभ पहुंचाएगा, और खुद भी संस्कृति समावेशन से जो है लाभ मिलेगा उसको। साथ ही सभी लोगों के लिए डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम विकसित करने में भी मदद करेगा। तो यह है त्रिशूर के बारे में बच्चा, यहां तक समझ गए। आगे बात करें वारंगल की। वारंगल क्या है? वारंगल तेलंगाना का एक समृद्ध संस्कृति विरासत वाला शहर है। यह राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। तेलंगाना प्रतिवर्ष यहाँ 32 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। वारंगल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और औद्योगिक केंद्र पर निर्भरता करती है। ठीक है, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल होने के बाद इस शहर को विकास में और तेजी आएगी। ठीक है, तो ये आपको वारंगल के बारे में, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, इसको 3-4 बार पढ़ लीजिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा। अब आपके दिमाग में बच्चा एक क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए कि सर आप एक बारे में बहुत बोल रहे हो कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, ये लर्निंग सिटीज किस बिहाफ पर शहरों को चुनता है? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। जिनके दिमाग में आया इसका मतलब वो ध्यान से टॉपिक को समझ रहे हो, जिनके नहीं आया थोड़ा ध्यान से समझिए। चलिए इसको समझते हैं। पहले बात करेंगे यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की। तो ये देखिए, ये यहाँ पर इसका थोड़ा डेटा दिया हुआ है। एक अंतरराष्ट्रीय नीति आधारित नेटवर्क है, ये याद रखिएगा। 2013 में ये शुरू हो गया था। इसका उद्देश्य की बात करें तो विकास के सभी चरणों को सीखने वाले शहरों को और अन्य शहरों के साथ विचारों की कलाओं को साझा करना है। मतलब वही है ना, जैसे यूपीएससी एसएससी वाला अभी उदाहरण दिया था ना, उस चीज का है। ठीक है, विकास सुनिश्चित करना है। ठीक, साथ ही शहरों के बीच नीति संवाद और सहयोग के समर्थन और सुधार करना है। अब तक इस सूची में 76 देशों के 294 शहरों को शामिल कर लिया गया है। टोटल डेटा ये है कि 294 शहर इसमें शामिल हो गए हैं। आगे बात करें, अब बात करेंगे लर्निंग सिटीज क्या होता है, लर्निंग सिटीज में कैसे रखा जाता है, क्या रखा जाता है, इसके ऊपर ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर रखे हैं जिनके बिहार पर जो है किसी भी शहर को चुना जाता है। देखो, बुनियादी से उच्च शिक्षा तक समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर क्षेत्र में अपने संसाधनों को प्रभावी ढंग से एकत्र करता है। मतलब चाहे कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी क्षेत्र हो, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं संसाधनों का एकत्रित होना, मतलब प्रेम भाव, पढ़ाई का लेवल अच्छा हो, वहां पर टीचिंग लाइन अच्छी हो,
ट्रेनिंग लाइन अच्छी हो, इस पर होता है। सभी परिवार और समुदाय में सीखने के लिए प्रेरित करता है, मतलब सभी परिवार हो, चाहे वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, ये आप देख सकते हैं, चाहे वो अपने पैरों से चल सकता है या नहीं चल सकता है, सभी का जो है सीखने का प्रेरित होना चाहिए। कार्यस्थल और उसके लिए सीखने की सुविधा प्रदान होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सीखना चाहता है उसके लिए जो है सुविधा भी प्रदान होनी चाहिए। आधुनिक शिक्षा प्रौद्योगिकी का उपयोग का विस्तार करता है, शिक्षण का मतलब शिक्षण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करें, सीखने की गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है और जीवन भर सीखने की संस्कृति का विकास करता है। तो ये होता है लर्निंग सिटी, जिसको कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप इसे अच्छे से जान गए होंगे। कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ना करा हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू स्टूडेंट है। और मैंने आपको बोला था कि मैं 3 आपके लिए टॉपिक जरूर लेकर आऊंगा, तो आज आपके 3 टॉपिक हो गए हैं। अब कल हम 3 और टॉपिक समझेंगे और हर दिन जैसे समझते वैसे समझते रहेंगे। बाकी और एक्स्ट्रा क्लासेस आपके लिए जरूर जल्दी आ जाएंगी। ठीक है, सुबह की वोकैबुलरी, 10 बजे वाला टॉपिक, 2 बजे वाला टॉपिक, कोई भी वीडियो आज की नहीं देखो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।